हेलो एवरीवन, अकाउंट्स मास्टर जी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से आपको क्लास 12 का अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट बनाना है फॉर करंट सेशन टर्म वाइज। मैंने वीडियो के एंड में कहा था कि मैं आपके साथ अकाउंटेंसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के पीडीएफ शेयर करूंगा। तो आज मैं पहला प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट लास्ट सेशन का है, 2021 का। पर इस प्रोजेक्ट को हम ऐसे देखेंगे कि अगर इसी प्रोजेक्ट को हमको करंट सेशन में टर्म वाइज बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्कूल का नाम है, ये फ्रंट पेज है। स्कूल का लोगो है, क्लास आपने मेंशन कर दी, सब्जेक्ट मेंशन कर दिया, उसका कोड मेंशन कर दिया, प्रोजेक्ट की हेडिंग दे दी, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, और आपने सेशन लिख दिया 2021। पर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेशन 21-22। उसके बाद जो आपके इंटरनल एग्जामिनर है, जो आपके अकाउंट्स टीचर हैं, आप गाइडेड बाय में उनका नाम लिखेंगे और सबमिटेड बाय में आप अपना नाम लिखेंगे। फिर सेकंड पेज आएगा एक्नॉलेजमेंट का, जहाँ पर स्टूडेंट जो है थैंक्स कर रहा है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है अपने अकाउंट्स टीचर के लिए, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए कि उन्होंने प्रोजेक्ट बनाते समय आपको पूरी हेल्प की है, और स्टूडेंट अपना यहाँ पर साइन कर देगा। इसके बाद सर्टिफिकेट बाय गाइड है। यहाँ पर जो आपके अकाउंट्स टीचर हैं, आपकी जो स्कूल की प्रिंसिपल है एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर है, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि बच्चे ने प्रोजेक्ट बना लिया है और एज़ पर सीबीएसई गाइडलाइन बनाया है, और तीनों यहाँ पर साइन करके चलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर एक सर्टिफिकेट में बातें लिखेगा कि जो डेटा उसने यूज़ किया है वो ऑथेंटिक है, रिलायबल है, रियलिस्टिक है, करंट एकेडमिक सेशन का ही है। दैट इज़, मैंने आपको कहा था कि आपको 20-21 का डेटा यूज़ करना है। अवेलेबल होने पर आप कुछ भी पुराना पास्ट डेटा यूज़ नहीं कर रहे हैं, इमेजिनरी फिगर्स आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया सर्टिफिकेट बाय स्टूडेंट। इसके बाद आप इंडेक्स बनाएंगे, और जो जो टॉपिक हमने डिसाइड किया था, लाइक टर्म 1 के लिए आप पहला लिख देंगे कंपनी प्रोफाइल, या आप इंट्रोडक्शन टू कंपनी लिख सकते हैं। उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें चालू कर सकते हैं। तो टाइटल में, इंडेक्स में आपको टॉपिक्स के नाम लिखने हैं और पेज नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ब्रिटानिया कंपनी चुनी थी, तो उन्होंने प्रिंट आउट पेस्ट किए। जैसा मैंने आपको कहा था कि आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, प्रेजेंटेबल हो, तो बेहतर होगा लेफ़्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आप जो जो टॉपिक की बातें कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको प्रिंट आउट मिल जाता है तो आप लेफ़्ट हैंड साइड में पेस्ट कर सकते हैं, या फिर खुद भी कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर प्रिंट आउट लगाया है ब्रिटानिया का। इसके बाद कंपनी प्रोफाइल, जिसको इन्होंने हेडिंग दी है इंट्रोडक्शन टू ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पर इन्होंने ब्रिटानिया के बारे में पूरी बातें करी हैं, डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी है ब्रिटानिया को लेके। उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, प्रोडक्ट कहाँ है, एसेट कितने हैं, उसकी पेरेंट कंपनी कौन कौन सी है। फिर यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में जो प्रोजेक्ट था उन्होंने यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करी है, फ्यूचर को लेकर उनका क्या विज़न है वो बताया है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की हिस्ट्री बताई है, एक्सपांशन ग्रोथ के बारे में बताया है। फिर प्रिंट आउट इन्होंने पेश किया है बढ़िया से। उसके बाद बताया कि अचीवमेंट्स क्या हैं ब्रिटानिया की। अगेन यहाँ पर आपका प्रिंट आउट है, प्रोडक्ट कौन कौन से ब्रिटानिया ऑफ़र करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। प्रिंट आउट फिर से पेश किया, विज़न मिशन बताया कंपनी का, कंपनी की परफॉर्मेंस बताई कुछ सालों की, ग्राफ भी यहाँ पर लगाया है, शेयर मार्केट में कंपनी की क्या पोजीशन है ये भी इन्होंने बताई, कंपनी की कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन दी, बीओडी चेयरमैन, एमडी, इन सब की डिटेल्स उन्होंने मेंशन की। तो यहाँ तक आप देखेंगे लगभग कंपनी की प्रोफाइल चल रही थी। फिर आपका सबसे पहला टॉपिक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट होता है, इनकम स्टेटमेंट दैट इज़ आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, और नोट्स टू अकाउंट या एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का
प्रिंट आउट पेस्ट कर दिया। आप 20-21 का बना रहे हैं तो आप 20-21 का स्टेटमेंट ऑफ पीएल पेस्ट करेंगे। इसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डिस्कस किया अपने वर्ड्स में कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता क्या है, और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल को खुद बनाया भी। यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना सकते हैं मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। एक्सेप्शनल आइटम, इन सब चीज़ों को, डेफर्ड टैक्स को, करंट टैक्स को आप इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि ये हम क्लास 12th में नहीं सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बैलेंस शीट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, मीनिंग बताई, बैलेंस शीट का प्रिंट आउट लगाया और फिर बैलेंस शीट खुद ड्रॉ करी। फिर जो हमारा सेकंड चैप्टर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो बताया। ये थ्योरी चैप्टर है प्योर, जिसमें आपको बताना है कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कौन कौन से आपके टूल्स होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं एनालिसिस के, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एसेट्रा। तो यहाँ पर ये पूरा थ्योरी चैप्टर इन्होंने अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में प्रिसाइज होते हुए डिस्कस कर दिया और लिमिटेशन भी बता दी। अब ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाली बातें हैं, अभी तक ये जो पेज नंबर 50 तक दिख रहा है, यहाँ तक की सारी चीज़ें आपके टर्म 1 में काम आएंगी, बट कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला हिस्सा हम अभी इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि ये तो टर्म 2 में काम आएगा। तो ये हम इग्नोर करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट का सारा टॉपिक, और हम कोशिश करते हैं सीधा कहाँ पर आने के लिए, रेशियो में आने के लिए। तो आप देखेंगे टॉपिक वाइज इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है। और ये अपने स्कूल के टॉपर भी हैं, इनके 95% आए। अकाउंटिंग रेशियो, तो अभी तक कंपनी प्रोफाइल यहाँ पर हमने देखी, उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर हमने देखा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपका आ गया अकाउंटिंग रेशियोज। तो इन्होंने बताया अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, 4 कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी में आपके कौन कौन से रेशियोज आते हैं। टोटल आपके 15 रेशियो हैं। नाउ इन्होंने 1 बाय 1 हर एक सिंगल रेशियो, लाइक करंट रेशियो की मीनिंग क्या होती है, सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखा है, कैलकुलेट किया है। इन्होंने 2 साल के लिए निकाला, 2019 और 20 के लिए। आप बनाएंगे तो आप निकालेंगे 2020 और 2021 के लिए। ऐसा ही इन्होंने लिक्विड रेशियो के लिए भी किया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के लिए भी किया, प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए किया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए किया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो टोटल 15 जो रेशियोज थे, इन्होंने 1 बाय 1 प्रॉपर उसकी मीनिंग बताई है, फॉर्मूला बताया है, सॉल्व किया है और उसका इंटरप्रिटेशन लिखा है। इसके बाद कैश फ्लो वाला जो ये हिस्सा है, ये तो अभी हमको नहीं करना है। तो ये जो रेशियो तक की बातें हैं, हाँ, यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद आपको इंटरप्रिटेशन भी लिखना है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है 2 सालों का, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 42% से 37% हो गया है, तो कहीं ना कहीं गिरा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक लाइन और ऐड करनी है। वैसे इन्होंने इंटरप्रिटेशन पहले लिख लिया है, तो आप जो है यहाँ नीचे लिख देंगे कि इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पिछले साल के मुकाबले गिरा है। ठीक है। तो यहाँ तक की बातें जो हैं ये आपके टर्म 1 प्रोजेक्ट की हो गई। इसके बाद आपको टर्म 2 स्टार्ट करना है। तो टर्म 2 आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंपैरेटिव कॉमन साइज से। वैसे आप नोटिस करेंगे जो जो हमने डिस्कस किया है एज इट इज़ ये प्रोजेक्ट बना है। तो इसलिए अगर आपने कल की वीडियो डिटेल में देखी है, पूरी देखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोजेक्ट बनाने में। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि टर्म 2 का प्रोजेक्ट कहाँ से चालू होगा। अब यहाँ से आपका टर्म 2 चालू हो जाएगा। आप बताएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, फिर आप बताएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है,
कंपैरेटिव बैलेंस शीट आप बनाकर दिखा देंगे। उसके बाद कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस बनाकर आप दिखा देंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाकर दिखा देंगे। फिर कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस आप बनाकर दिखा देंगे। ठीक है, तो ये टर्म 2 का पहला हिस्सा हो गया, पूरा कंपैरेटिव कॉमन साइज के बारे में डिस्कस किया। अब आखिरी में आ जाते हैं कैश फ्लो के बारे में। तो ये पिछले साल का ही प्रोजेक्ट था, हम इसको इस साल अगर बनाना पड़ जाए तो कौन सी चीज़ हमको टर्म 1 में लिखनी है और कौन सी चीज़ हमको टर्म 2 में लिखनी है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी दी, बताया कि 2 मेथड भी होते हैं प्रिपेयर करने के। हम जो है इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का प्रिंट आउट भी पेश कर दिया है। अब तक इन्होंने एसपीएल का भी पेश किया था, बैलेंस शीट का भी पेश किया था। ये पेश करने से क्या होता है, जब आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है तो उसके लिए भी आसानी हो जाती है, वो एक बार फिगर्स मैच कर लेता है, सो दैट वो एश्योर होता है कि आपने सही डेटा यूज़ किया है, सही फिगर आपने यूज़ किया है। फिर इन्होंने कैश फ्लो बना लिया, ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पर एडिशन में कर सकते हैं कि आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, कंक्लूजन बता सकते हैं कि जो कैश फ्लो आया है ओवरऑल तीनों एक्टिविटीज़ का, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और पिछले साल के मुकाबले इम्प्रूवमेंट आई है कि कुछ डिक्लाइन हुआ है। और आखिरी में टॉपिक आ जाता है आपका बिब्लियोग्राफी। तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए डेटा उठाया था ब्रिटानिया कंपनी की वेबसाइट से, विकीपीडिया से, www.moneycontrol.com से एंड economicstime.indiatimes.com से। तो उम्मीद है इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद और कल जो वीडियो मैंने चैनल में डाला था उस गाइडलाइंस को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये प्रोजेक्ट था भले पिछले साल का, लेकिन मैंने आपको बहुत आराम से बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें टर्म 1 में आएंगी एंड कौन कौन सी चीज़ें आपकी टर्म 2 में आएंगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप कल वाला वीडियो भी देख लें। मैं प्लेलिस्ट मैंने बनाई है प्रोजेक्ट की, उसमें आपको मिल जाएगा क्लास 12th अकाउंट्स प्रोजेक्ट करके ये वीडियो भी एंड प्रीवियस वीडियो भी। और 1-2 प्रोजेक्ट पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और उन प्रोजेक्ट्स को भी मैं टर्म 1 और टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूंगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पोस्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन आप प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आपको कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपको पक्का आपकी क्वेरी का रिप्लाई और आंसर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।